डियर स्टूडेंट्स, आज हम द थीफ स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट किताब का सेकंड जो लेसन है उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए। हम क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैं समझा देता हूँ, आप उनको उतार करके और होमवर्क में शामिल कर लीजिएगा उसको। हु इज़ आई इन द स्टोरी? इस कहानी में आई कौन है? आई मतलब मैं। ये कहानी किसी के द्वारा बताई गई है। किसके द्वारा बताई गई है? एक्चुअल में इस कहानी में दो ही मेन कैरेक्टर हैं। एक तो हरी है जो कि चोर है, थीफ है, और एक अनिल है जिसके घर पे ये नौकरी करता है। तो ये कहानी हरी चोर के द्वारा बताई गई है कि किस प्रकार उसने एक सीधे साधे इंसान अनिल को लूटने की योजना बनाई। तो इस स्टोरी में आई कौन हो गया? इन द स्टोरी आई इज़ अ बॉय थीफ ऑफ 15 ईयर्स। इस कहानी में आई कौन है? एक लड़का चोर है जो 15 साल का है। वाई डिड ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ? वाई डिड ही चेंज, वो क्यों बदलता था हिज नेम, अपना नाम, एवरी मंथ, हर महीने अपना नाम क्यों बदल लेता था? इसका आंसर देखेंगे। ही ऑफन, अक्सर, चेंज्ड हिज नेम एवरी मंथ, हर महीने अपना नाम बदल लेता था। टू अवॉइड बीइंग कोट बाय द पुलिस, अवॉइड बचने के लिए, बीइंग कोट बाय द पुलिस, पुलिस से पकड़े जाने से बचने के लिए अपना नाम बदलता था। एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, अपने पुराने जो उसके एम्प्लॉयर्स थे, मतलब जो नौकरी देते थे उसको, उनसे बचने के लिए, क्योंकि ये नौकरी करता था कहीं पे, वहाँ पे फिर ये ठगी करके वहाँ से भाग जाता था और हर महीने अपना नाम बदल लेता था। दिस टाइम ही टेल्स दैट, इस बार वो कहता है, हिज नेम इज़ हरी सिंह, इस बार उसका नाम हरी सिंह है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उसका असली नाम क्या है, तो आपको पूरी बुक में, पूरे लेसन में इसका असली नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हर बार नाम बदलता है और इस महीने इसका नाम क्या है? हरी सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आप पॉज करके इसको रोक सकते हो वीडियो को और फिर आप देख सकते हो। नेक्स्ट, वाई वॉज द थीफ ग्रेटफुल टू अनिल? ग्रेटफुल होता है आभारी, एहसानमंद। चोर अनिल के प्रति एहसानमंद क्यों था? द थीफ वॉज ग्रेटफुल टू अनिल बिकॉज, क्योंकि, ही गेव हिम ए जॉब, क्योंकि उसने उसे नौकरी दी। सेकेंडली, ही प्रोमिस टू टीच हिम टू रीड एंड राइट, उसने उससे वादा किया कि वो उसे पढ़ना और लिखना सिखाएगा, रीड एंड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वॉज अनिल्स जॉब? अनिल क्या काम करता था? अनिल वॉज ए राइटर, अनिल एक लेखक था। राइटर क्या होता है? लेखक। ही रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स, आर्टिकल्स होते हैं लेख, वो लेख लिखता था पत्रिकाओं में। मैगजीन्स क्या होती है? पत्रिका। जैसे न्यूज़पेपर होता है तो डेली आता है, पत्रिकाएं 15 दिन में, हफ्ते में या महीने के हिसाब से आती हैं, कोई 6 माही भी आती हैं, उनमें लिखता था। ही हैड नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, उसकी जो इनकम का, आय का जो साधन था वो रेगुलर नहीं था, मतलब लगातार इनकम नहीं आती थी उसके पास। यहाँ वट डिड ही, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे यहाँ से। वट डिड ही यूजुअली डू विद द मनी ही अर्नड? जो पैसे वो कमाता था, अर्नड मतलब जो कमाई हुई है, वो पैसे कैसे खर्च करता था, क्या करता था पैसे के साथ? ही अर्नड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, पहले बात तो वो अर्न ही ऐसे करता था कि कभी कभी पैसे आते थे उसके पास। व्हेन ही अर्नड, और जब वो कमाता था सम मनी, कुछ पैसे, ही वुड गो आउट टू सेलिब्रेट, वो सेलिब्रेट करने के लिए चल पड़ता था और जेबें खाली करके आ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। हाउ कैन यू से दैट, तुम कैसे कह सकते हो, अनिल वॉज ईजी गोइंग एंड एक्स्ट्रावेगेंट, कि अनिल एक सीधा साधा लापरवाह सा बंदा था और एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्च आदमी था। तो अनिल वॉज एन ईजी गोइंग मैन, तो अनिल एक लापरवाह या एक भोला भाला सीधा साधा इंसान था। इट वॉज सिंपल फॉर द थीफ, सिंपल मतलब आसान था थीफ बॉय के लिए, उस लड़के चोर के लिए बहुत आसान था। टू मेक हिम ए विक्टिम, उसे अपना शिकार बनाना बहुत ही आसान था। अनिल वॉज एक्स्ट्रावेगेंट, अनिल फिजूल खर्च था। ही स्पेंड द मनी ही अर्नड ऑन हिज फ्रेंड्स, स्पेंड खर्च कर देता था मनी, अपने पैसे जो कमाता था, ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर खर्च कर देता था। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द थीफ नो, चोर कैसे जानता था, दैट अनिल हैड फॉरगिवन हिम, कि अनिल ने उसे माफ़ कर दिया है। क्वेश्चन मार्क लगा लेना, मैंने लगा दिया।
अनिल डिड नॉट एक्सप्रेस इन एनी वे, अनिल ने किसी भी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया दैट ही न्यू अबाउट द स्टीलिंग, स्टीलिंग होती है चोरी, कि वो चोरी के बारे में जानता है, अनिल ने किसी भी तरीके से उसे नहीं बताया। मोर ओवर, इसके अलावा ही प्रोमिस टू पे हिम रेगुलरली, इसके अलावा उसने कहा कि मैं तुम्हें आगे से हर महीने पैसे दिया करूँगा। ही आल्सो प्रोमिस टू कंटिन्यू, और उसने ये भी वादा किया कि वो उसे फुल सेंटेंस कंटिन्यू विद हिम टीचिंग, कंटिन्यू विद हिज टीचिंग हिम फुल सेंटेंसेस, कि वो उसे टीच करता रहेगा क्या, फुल सेंटेंसेस, क्योंकि वो उसको रीडिंग एंड राइटिंग सिखा रहा है, तो उसने कहा था कि हम अगले महीने फुल सेंटेंस बनाने सीखेंगे। इससे हरी को लगा कि शायद अनिल ने उसे माफ़ कर दिया है, अगर माफ़ नहीं किया होता तो उसे पुलिस में दे देता या फिर उसको नौकरी से निकाल देता। 6 नंबर क्वेश्चन है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, केयरलेस होता है लापरवाह, एक लापरवाह इंसान को लूटना डिफिकल्ट, मुश्किल क्यों है। तो हरी थिंक्स दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, हरी सोचता है कि एक लापरवाह इंसान को लूटना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस, कई बार तो नोटिस ही नहीं करते, इनको पता ही नहीं चलता दैट ही हैड बीन रोब्ड, तो उसे पता ही नहीं चलता कई बार कि वो लूटा जा चुका है। दिस टेक्स आउट द जॉय ऑफ रॉबिंग हिम, और इससे लूटने का मज़ा जो है वो चला जाता है, मतलब लुटेरे को लूटने का मज़ा भी नहीं आता लापरवाह आदमी को, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि वो लूटा गया है। 7th क्वेश्चन है, हाउ डिड द थीफ रियलाइज, थीफ चोर को कैसे पता चल रियलाइज कैसे करता है दैट अनिल न्यू दैट ही इट हैड बीन स्टोलन, कि अनिल को पता है कि चोरी हो चुकी है। अब उसने तो पैसे वापस रख दिए थे ला करके उसके तकिए के नीचे, लेकिन फिर भी अनिल को पता चल गया कि इसने चोरी की थी, तो कैसे पता चला। जब सुबह अनिल गेव हिम ₹15, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लेंगे FIFTY 50 रुपी, अनिल गेव अ 50 रुपी नोट टू द थीफ, उसको एक 50 रुपये का नोट दिया। इट वॉज स्टिल वेट, यह अभी गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, नाइट्स को ऐसे लिखेंगे NIGHTS, इसमें अपोस्ट्रोफ ऐसे लगता है, मतलब रात की बारिश, नाइट्स रेन, यह गीला था रात की बारिश से। सो द थीफ रियलाइज दैट, तो आभास हो गया थीफ को कि अनिल न्यू दैट, अनिल जानता था इट हैड बीन स्टोलन, कि पैसे चोरी हुए थे। बस इतने ही क्वेश्चन है इसमें, और ये 7 क्वेश्चन के साथ हमारा ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड लेसन ख़त्म होता है। आप इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए अच्छे से, और विद इन कमिंग डेज आपका इसका टेस्ट होने वाला है, सो प्रिपेयर इट। थैंक यू वेरी मच।